Hello बच्चों, let's read the question. Question says that mark the correct alternative. The first and last term of an AP are A and L respectively. If S is a sum of all terms of the AP and common difference is given by L square minus A square over K minus bracket L plus A, then K हमें फाइंड करना है। हमें पता है कि जो की कंसेप्ट है दैट इज सम का जो फॉर्मूला है एपी में हम लिखते हैं कि n ओवर 2 सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ए एन। ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, n हमारी नंबर ऑफ टर्म्स और ए एन हमारी लास्ट टर्म होगी। नाउ हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और जो लास्ट टर्म है वो एल है। तो जो सम है एस वो हो जाएगा n/2 फॉर द n टर्म्स a प्लस एल, वेयर n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसे मैं लिख सकती हूँ, मीन्स मैं इस साइड शिफ्ट कर दूंगी 2 को और ये इज इक्वल टू एल प्लस ए। नाउ हमें गिवन है कि जो d है वो इक्वल है एल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर के माइनस एल प्लस ए के। तो इसमें मैं फैक्टर बना दूंगी इसके, तो d हो जाएगा l माइनस ए एल प्लस ए ओवर के माइनस एल प्लस ए। नाउ अब मैं इसमें l प्लस ए की वैल्यू डाल दूंगी, पुट वैल्यू ऑफ l प्लस ए। तो दिस इम्प्लाइज क्या बन जाएगा, d इज इक्वल टू यहाँ पे l माइनस ए 2s ओवर n ओवर k माइनस 2s ओवर n, ये चीज आ जाएगी। नाउ हमें पता है वी नो कि जो लास्ट टर्म है दैट इज l वो इक्वल होगी a प्लस n माइनस 1 d के भी। तो इसमें मैं l माइनस ए की वैल्यू ले सकती हूँ l माइनस ए n माइनस 1 d के इक्वल, तो मैं इसमें पुट कर दूंगी। तो इट मीन्स d इज इक्वल टू n माइनस 1 d इंटू 2s ओवर n ओवर k माइनस 2s ओवर n। यहाँ से d और d कैंसल, तो ये चीज उधर शिफ्ट कर देते हैं, k माइनस 2s ओवर n क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n माइनस 1 2s ओवर n। तो अब मैं k इज इक्वल टू ये सारी चीज उधर ले जाऊंगी, 2s ओवर n को कॉमन ले लूंगी, n माइनस 1 ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 1। तो यहाँ पे 1 और 1 कैंसल, तो बचा k इज इक्वल टू 2s ओवर n इंटू n। अब यहाँ से n और n भी कैंसल, तो k की वैल्यू आ गई 2s। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ ऑप्शन चेक करेंगे, तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज value of k is 2s. This is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.